Father of American literature, Henry Davis Thoreau, has said, "There's never a wrong time to start a right thing." मतलब किसी भी सही काम को करने के लिए कभी भी कोई गलत समय नहीं होता है। और इसी प्यारे से थॉट के साथ शुरू कर रहा हूं मैं आज आप सभी प्यारे निवियंस की हमारी इंग्लिश क्लास को। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे नीव के छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों का हमारी इस इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही है। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे इन द चैट बॉक्स आ गए हैं और भाई साहब दवाई मचा दी है। शौर्य, जिन्हा, अश्विन, सोनू, मयंक, श्रेयस, सात्विक, पवी, आद्विक, दीपक, अनुज, व्योम, आशी, अध्या, स्नेहा, पीयूष, किंग, क्या बात है। कैन सी ऑल आर हियर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक ठाक है आप सभी लोग? डूइंग वेल, सब सही चल रहा है? बिल्कुल चकाचक, तबीयत ठीक है? बिल्कुल। आवाज सही से सुन पा रहे, देख पा रहे तो एक बार उसके भी कंफर्मेशन दे दो प्लीज। आवाज अच्छे से आ रही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार ऐसे थम्स अप दे दो, हार्ट्स बना दो, फायर इमोजीज लगा दो यार, तब मुझे समझ में आएगा ना कि तुम लोग को आवाज अच्छे से आ रही है। कम है आवाज? मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, अगर कम है तो वो भी कंफर्म कर दो। यस, ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चा पार्टी, आज एक नए स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूं। हो सकता है आपको थोड़ा सा बेहतर दिख रहा हूं मैं हो सकता है लाइटिंग यहां बहुत अच्छे से हो, आवाज तो हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस आपको कुछ दिखे क्लास में, क्योंकि जनरली मैं जहां से यूज्ड हूं क्लास लेने के, वो वहां पर थोड़ा सा अलग सेटअप होता है। वैसे तो बेटर लग रहा है सब कुछ, बट ऑल इन ऑल थोड़ा सा डिफरेंस आपको आज दिख सकता है। नॉनदलेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सारे हार्ट्स, फायर इमोजीज मेरे को दिख गए यहां पर, तो फिर वाई नॉट, वाई वेट फॉर समथिंग एल्स। बिना देरी के शुरू करते हैं फिर हम लोग क्लास को। ठीक है, रेडी हो आप लोग गेम के लिए? गेम करें शुरू, गेम करें शुरू। यस, टाइम गलत है इस बोर्ड का, वो टेंशन ना लो उसकी। रेडी? गेम के लिए तैयार भाई आप सभी लोग? ठीक है, ओके। हियर्स द गेम फॉर यू। आप लोगों के लिए छोटा सा इंटरेस्टिंग सा गेम है। आप लोगों को क्या करना है, मैं कुछ इमेजेस आप लोगों को दिखाने वाला हूं, बस 10 सेकंड के लिए। टेक अवे है कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिखाऊंगा उन इमेजेस को। 10 सेकंड इमेजेस देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। रेडी हैं आप लोग? तैयार हो? यस 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 यस। कोई बोल रहा स्टूडियो टूर दे दूं? स्टूडियो टूर दे दूंगा, चलो बाद में। अभी कैसे दूं यार, एक कैमरा सामने वाला ना, इट कैन नॉट बी टेकन टू प्लेसेस, वो एक जगह फिक्स्ड है, तो इसीलिए हम लोग पूरे स्टूडियो का टूर तो नहीं दे पाएंगे, बट ठीक है, इट्स अ न्यू प्लेस, बना कुछ तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो, हियर्स द गेम फॉर यू। आप लोगों के सामने ये रही इमेजेस और मैं एग्जैक्ट 10 सेकंड के लिए आपको ये दिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो बिना देरी के। 10 सेकंड होने वाले हैं बस, और 10 सेकंड हो गए हैं। ठीक है, ऑल राइट देन वी अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, इसी के बेसिस पर कुछ सवाल। अब ट्रिक गेम का ये है कि चीटिंग नहीं करनी है इसमें आपको, ये तो अंडरस्टूड सी बात होती है ना मतलब आप लोगों को पीछे पलट के नहीं देखना, ऐसे जवाब देने हैं क्वेश्चंस के। बताइए सबसे पहला, अरे बाप रे, ओके, सबसे पहला, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ ट्री अमंग द 5 पिक्चर्स? 5 पिक्चर्स में से कहीं ट्री देखा था आपने? क्या पोजीशन थी उसकी? 5 पिक्चर्स में से कहीं तो ट्री देखा होगा ना तुमने, उसकी क्या पोजीशन थी, ये आपसे पूछा है। बताइए फटाफट से बताओ यार सही जवाब दिया तुमने तो, दूसरी पोजीशन थी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, विच पिक्चर वॉज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द एप्पल? कौन सी पिक्चर एप्पल के राइट में थी? आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि एप्पल था भी, दिखा तो था शायद। एप्पल के राइट में क्या था, इमीडिएटली राइट में? बताओ फटाफट से बताओ, एप्पल के इमीडिएटली राइट में क्या था बच्चा पार्टी? आप लोगों को बताना है। ओए भाई साहब, सही बता रहे हो तुम लोग तो यार, वाह क्या बात है यार, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। एप्पल के इमीडिएटली राइट में क्या था? बुक। यार मुझे डाउट है कि तुम लोगों ने चीटिंग कर ली है, कर ली क्या? एनीवे, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बुक्स कवर? जो बुक थी उसके कवर का कलर क्या था? बुक जो थी उसके कलर के कवर, उसका जो कवर था उसका कलर क्या था, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, बताओ 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 फटाफट से बताओ हाँ, कोई बोल रहा है रेड, कोई बोल रहा है ब्लैक, इसका मतलब चीटिंग तो नहीं किया तुम लोगों ने। ठीक है, उसका कवर था बच्चा पार्टी ब्लू कलर का। ठीक है, नेक्स्ट, विच पिक्चर वॉज एट द फार लेफ्ट? कौन सी पिक्चर एग्जैक्टली एक्सट्रीम लेफ्ट में थी? लेफ्ट में,
फार लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे लेफ्ट वाला इमेज कौन सा था, ये आपको बताना है। बताओ 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 बताओ। कोई बोल रहा है पर्पल था सर, नहीं नहीं, ब्लू मान लो, डार्क ब्लू मान लो उसको, नेवी ब्लू, करेक्ट, नेवी ब्लू है, बिल्कुल सही। बताओ 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 फटाफट से बताओ, फार लेफ्ट पे कौन सी इमेज थी? अम्ब्रेला कोई बोल रहा है। फार लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट हैंड, ये वाला हाथ, राइट वो हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट है। तो बच्चा पार्टी क्या थी इमेज? हॉर्स, हॉर्स की इमेज थी, है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉन लिविंग थिंग्स आर देयर? आपको कितनी नॉन लिविंग थिंग्स दिखी? अगर दिखी कितनी तो इसका मतलब ये भी बताना साथ साथ में कौन कौन सी थी वो, फटाफट से बताओ। कितनी नॉन लिविंग थिंग्स थी, कौन कौन सी थी, ये बता दो। एक तो बुक थी, एक हो गई। एक दूसरी अम्ब्रेला भी थी क्या, तो दो हो गई। और भी कुछ था क्या? एप्पल, तो तीन हो गई। और भी कुछ था क्या? जल्दी बताओ। ट्री अगर नॉन लिविंग होता तो ट्री भी हो गया फिर तो, है, पर ट्री नॉन लिविंग नहीं होता ना बच्चा पार्टी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी यहां पर? थ्री। ये सेट ऑफ इमेजेस थे भाई। फार लेफ्ट पे हॉर्स हो गया, नॉन लिविंग चीज एक ये, एक ये, एक ये, तीन हो गई। ऑल राइट देन, चलो इजी बीजी, मजा आया होगा इस गेम में। थोड़ा ट्रिकी जरूर है लेकिन मजेदार गेम लगता है मेरे को ये। नाइस। अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और अब vocabulary based. Their argument over the seating arrangement was just a storm in a teacup. A storm in a teacup. इसका मतलब क्या होता है भाई, ये आप लोगों को बताना है, बताइए। A storm in a teacup. Option A, a serious conflict. Option B, an unnecessary fuss over a minor issue. C, a natural disaster. D, a critical debate. बताइए, फटाफट से बताइए भाई, अब क्या जवाब है इसका? इजी पीजी। उनका जो आर्गुमेंट था सीटिंग अरेंजमेंट पे वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। वो बस एक स्टॉर्म था इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप, एक चाय के प्याले में आंधी या स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, है ना, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। बताइए क्या मतलब हुआ इसका? अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, एन अननेसेसरी फस ओवर अ माइनर इशू, अ नेचुरल डिजास्टर, अ क्रिटिकल डिबेट। इजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एन अननेसेसरी फस ओवर अ माइनर इशू। मतलब जब आपका किसी छोटी सी बात पे बिना मतलब एक झगड़ा सा हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए, फस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक ऐसा अननेसेसरी फस मतलब जिसकी जरूरत ना हो, ऐसा झगड़ा एक छोटी सी बात पे बेसिकली, ठीक है। तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट पे झगड़ा हुआ, वो एक टी स्टॉर्म, स्टॉर्म इन अ टी कप था, मतलब एक अननेसेसरी झगड़ा एक छोटी सी बात पे था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह यार, जवाब तो बढ़िया दिया तुम लोगों ने, और सब लोगों ने दिया सही जवाब। ठीक है, ऑल राइट देन। स्टैंडिंग्स क्या आपकी बताता हूं, आज एक ही क्वेश्चन है एमसीक्यू ये वाला। तो स्टैंडिंग्स क्या है? प्रहलाद तिवारी, आदिराज पटाले, ऋषि धाकड़, अनुराग पटेल, मेरे नाम राशि आ गए हैं, दीपांशु मिश्रा, संगम राज, त्रिशिका तिवारी, अभिनंदन जाना, रियांश साहू और आयुष झा। वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो। अब चलिए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज हम लोगों ने पिक किया है ग्रामर का एक टॉपिक बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसी को आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जैसे टेंस इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो नेक्स्ट मेन स्टेप जो होता है समझना ग्रामर में, वो ये वाला होता है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को करेंगे, बहुत बहुत मजा आने वाला है तुम लोग को। ठीक है, स्टार्ट करें इसको, हम स्टार्ट करें, शुरू करें। रेडी हो आप लोग समझने के लिए? बाय द वे, आप लोगों के लिए इस टॉपिक में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। पोल क्वेश्चंस भी हैं और सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम क्लास में साथ साथ करेंगे वो भी है बच्चा पार्टी, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चंस हैं, रेडी हो करने के लिए, तैयार? कोई बोल रहा है सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है क्या इसके अंदर? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या, अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। रेडी? जल्दी से बताओ। तैयार? यस, लेट्स गो देन। ओके, तो बिफोर वी अंडरस्टैंड, बिफोर वी मूव अहेड एनी मोर, एक बेसिक चीज हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज क्या है इस टॉपिक की, वो देखो ध्यान से।
सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है ना, ये वर्ड कॉनकॉर्ड, इसका मतलब कॉनकॉर्ड का अग्रीमेंट भी होता है। तो आपने कई बुक्स में या कई जगह इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी देखा होगा। अगर दोनों में से कोई भी नाम देखा है, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कुछ आगे बेसिक चीजें। इससे पहले कि आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ पाओ, आपको कुछ बेसिक चीजें समझानी है मुझे। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में वर्ब होता है, दोनों एक दूसरे के साथ अग्री होने चाहिए। अग्री होने का मतलब क्या है? ये है मतलब, ध्यान से देखिएगा इसको। इधर देखो, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का जो नंबर है और सब्जेक्ट का जो पर्सन है, वो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग सेंटेंस का वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट का जो नंबर है, सब्जेक्ट का जो पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होना चाहिए। ठीक है, वर्ब हमेशा नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये सिंपल बात है। अब ये इसका एग्जांपल क्या है वो देखते हैं, समझिए ध्यान से। नंबर की अगर बात करूं मैं, सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है समझते हैं, चलिए। तो आपने सिंगुलर और प्लूरल नंबर सुना होगा, सिंगुलर और प्लूरल नंबर सुना होगा। जैसे यहां पर देखो, मैंगो सिंगुलर है, मैंगोस प्लूरल है। अब यहां पर ये जो सब्जेक्ट है, इसका नंबर क्या है? सिंगुलर। अब मैंगो के साथ अगर मुझे यहां पर वर्ब लगाना है, मैंगो इज स्वीट लिख दूंगा मैं, मैंगो इज स्वीट। लेकिन अगर यहां पर मैंगोज है, प्लूरल है, तो मुझे आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, अब आगे देखो। आप समझते हैं बच्चा पार्टी, पर्सन। नंबर तो आपने समझ लिया, आप पर्सन समझते हैं। पर्सन आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब आप लोगों ने टेंस पढ़ा था। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सिंगुलर आई प्लूरल वी। सेकंड में यू होता है, सिंगुलर यू ही प्लूरल होता है। ही, शी, इट या कोई भी नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दे। ठीक है, ओके। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, अगर यहां पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आना चाहिए? नॉर्मल प्ले आ जाएगा, आई प्ले फुटबॉल। अगर यहां पर यू है तो भी यहां पर प्ले ही आएगा। लेकिन अगर यहां जॉन है, थर्ड पर्सन बेसिकली है, थर्ड पर्सन में आता ना ही, शी, इट या नेम। और याद है थर्ड पर्सन के लिए हमने क्या बोला था? दामाजी और फूफाजी होते हैं। तो दामाजी या फूफाजी अगर सेंटेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एस या ईएस आ जाता है वर्ब में। तो जॉन के साथ क्या आएगा बच्चा पार्टी? जॉन के साथ आएगा प्लीज। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो पर्सन है, यहां पर फर्स्ट पर्सन, यहां सेकंड, यहां थर्ड, जो भी पर्सन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। ठीक है, तो क्या ये रूल समझ में आ गया आपको कि सब्जेक्ट का जो नंबर और जो सब्जेक्ट का पर्सन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है, उससे अग्री करना चाहिए वर्ब को। क्लियर है ये बात? इतनी फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना? ये तो समझ में आई होगी इतनी बात तो। यस, यस, ठीक है, वंडरफुल, शाबाश, बहुत अच्छे। ओके, अब एक चीज और देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, और ये किसी बुक में नहीं है, ऐसा किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इस छोटे सी ट्रिक को डेवलप किया है। आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद रहे, बहुत काम आने वाली है आगे। देखो 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 देखो, आप लोगों को पता है नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम होता है नाउन, नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको। जैसे मेरे सामने कैमरा है, सामने जिस चीज में आप मुझे देख रहे हैं वो कैमरा है। अपनी फोन की स्क्रीन देख रहे हो, फोन, उसका नाम ही तो है ना फोन। मतलब जो चीज आप देख रहे हो जिसमें मुझे वो फोन है ना, उस चीज का नाम है फोन, तो वो भी नेम हो गया, नाउन हो गया। किसी भी चीज जिसका आप नाम ले सको अपने आसपास, वो सिंपली हो गया नाउन। ठीक है, तो जितने भी नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनमें एक सिंपल सा रूल होता है। जैसे बुक हो गया सिंगुलर, बुक की बात करें, अगर इनको प्लूरल बनाना हो तो वैसे एस लगा देते हैं, बुक का बुक्स बन जाता है। सिमिलरली टेबल का टेबल्स बन जाता है, एक एस लगाते ही वर्ब प्लूरल बन जाता है ना, सिंपल सा रूल है। कुछ और जगह जैसे MAN मैन और MEN मैन, इनका अलग कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड को इनके लिए, इनका जो है ना, इनको साइड रखते हैं एक सेकंड के लिए। बट जनरली अगर आपको किसी नाउन को प्लूरलाइज करना हो, प्लूरल फॉर्म बनाना हो उसका, तो क्या करेंगे आप? एक वचन से बहुवचन बनाना हो अगर, तो आप एस लगा दोगे बस, है ना, यही तरीका होता है। तो नाउन में क्या करना होता है प्लूरल बनाने के लिए? एस। वर्ब में क्या होता है? वर्ब में इसका उल्टा होता है, ये मेन पार्ट है। वर्ब में इसका उल्टा होता है। नाउन में सिंगुलर बिना एस वाला,
और प्लूरल एस वाला, राइट। नाउन में ये रहता है, वर्ब में उल्टा होता है, जिसमें एस लगा हो वर्ब में, जैसे प्लेज में एस लगा है, ये सिंगुलर है। जबकि जिसमें एस ना लगाओ, जैसे प्ले, एस हटा दूं तो वो हो गया प्लूरल। सिमिलरली ईट्स, ये सिंगुलर है, और ईट ये प्लूरल है। ऐसे ही डज, डीओएस डज, इसमें ईएस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, और डू ये प्लूरल है। ऐसे ही हैज, इसमें एस है, और हैव ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। हैज वाला एस वाला सिंगुलर, बिना एस वाला प्लूरल। याद रहेगी ये बात, मैंने अभी क्या बोला आपको, नाउन में अगर एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, वर्ब में अगर एस लगा देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा अब आगे चल के कि कौन सा वर्ब सिंगुलर कौन सा प्लूरल, तो आप लोग बता दोगे मुझे इस वाली ट्रिक के हिसाब से। समझ में आ गई बात? थम्स अप दो जल्दी से, आ गई है तो। यस यस सर, आ गया सर, आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर, ऐसा समझ में आ गया मैं समझा सकता हूं किसी और को। दामाद जी फुफ्फा जी वाली ट्रिप याद है तुम लोग को? ट्रिक वो गुड यार, याद है तो वेरी गुड, मेमोरी अच्छी है तुम्हारी, हैं? छोटे छोटे बच्चे तुम जरूर हो, पर शैतान बहुत हो, और मेमोरी भी तेज है तुम्हारी, दिमाग भी शार्प है, ठीक है भाई। फाइन भाई, ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे चलते हैं, चलिए अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ कुछ रूल्स देखते हैं एक एक करके। ध्यान से देखो, मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा कि ये बारी बारी से मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिखे हैं 1 2 3 4, आपसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपको रूल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग विद दिस, पहले बताइए इन दो में आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश गुड, द मेंबर्स ऑफ टीम डैश रेडी। आप चैट बॉक्स में ऐसे जवाब देंगे मुझे कि मुझे लगता है पार्ट 1 में ही आएगा और पार्ट 2 में ही आएगा। जो भी जवाब आपको लगता है वो इस तरह से दीजिए मुझे, जल्दी से दो। पोल आएगा, एंड में पोल भी कराऊंगा, चिंता ना करो यार। ओके, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश गुड, द मेंबर्स ऑफ द टीम डैश रेडी, ठीक है ठीक है। कोई बोल रहा है वर पहले में और दूसरे में, मेजॉरिटी इनफैक्ट आप में से वर और आर बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब रूल क्या कहता है? व्हेन अ सब्जेक्ट हैज टू नाउन्स कनेक्टेड बाय ऑफ, द वर्ब शुड एग्री विद द फर्स्ट नाउन। ध्यान से देखो, कई बार सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे यहां पर सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ये पूरा सब्जेक्ट है। इसमें अगर ध्यान से देखूं तो दो नाउन है। कौन कौन सी नाउन है भाई? एक तो मैंगोज नाउन है यहां पर, और एक क्वालिटी नाउन है, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट बड़ा हो ऐसे और उसमें दो नाउन हो, दो जैसे यहां पर हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आए यार? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो दोनों में से हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल नाउन कौन सा है, बड़ा नाउन कौन सा है, किसकी बात हो रही है असल में। देखो यहां पर ध्यान से, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश गुड, मैंगोज की क्वालिटी अच्छी है बेकार है, इसके बारे में बात हो रही है। तुम बात मैंगोज की हो रही है क्या? ये प्रिंसिपल नाउन है क्या? बात हो रही है मैंगोज की क्वालिटी की, यानी कि ये प्रिंसिपल नाउन। मैंगोज की बात हो ही नहीं रही है, बात तो मैंगोज की क्वालिटी की हो रही है, यानी कि ये जो वर्ड है ना क्वालिटी, इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। अब इस नाउन के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वॉज या वर में से क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग तो वॉज आना बनता है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो जब भी एक सब्जेक्ट में दो नाउन हो, ट्रिक क्या है? एक सब्जेक्ट में अगर दो नाउन हो और ऑफ के द्वारा कनेक्टेड हो, दो नाउन ऑफ के द्वारा, जैसे क्वालिटी ऑफ मैंगोज है ना, तो ऑफ से कनेक्टेड है। अगर ऑफ से दो नाउन कनेक्टेड है तो हमेशा जो पहले नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाता है, जो पहले नाउन आ रहा हो, जैसे यहां पर है। अब देखो एक और क्वेश्चन इसी में, द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब यहां पर दो नाउन क्या है भाई? यहां पर दो नाउन है, एक तो टीम और एक मेंबर्स। लेकिन आप ध्यान से देखो, बात टीम की हो रही है कि बात मेंबर्स की हो रही है? मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी कि टीम के मेंबर्स, यानी कि बात तो मेंबर्स की ही हो रही है। मेंबर्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा वो, अब इस बार क्या आ जाएगा? आर। समझ में आई बात? आ गई बात समझ में? मेंबर्स के लिए क्या आया? आर, ठीक है। क्लियर है क्या? थम्स अप दो जल्दी से ये रूल।
हम ऐसे रूल समझते हुए चले जाएंगे पूरे टॉपिक के, इसके इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ रूल्स हम लोग को समझने होंगे कि करके मजा आएगा आप लोगों को, चिंता ना करो। टेक इट लाइक अ चैलेंज। जो जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ना, कोशिश ये करनी है आपको कि सारे सही करने की कोशिश करनी है, जो जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप सेंस से तो करते हो ना, इंग्लिश एग्जाम में गए आप स्कूल में, आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ गया इससे, तो कैसे लगाते हो आप, यार ये सही लग रहा है सुनने में, वो आना चाहिए शायद, नहीं नहीं वर सही लग रहा है यार सुनने में, ऐसे ही करते हो ना, तो वही टेक्निक यूज करनी है यहां पर भी ठीक है, ओके। फिर मैं बता दूंगा तो आपको रूल लॉ भी पता चल जाएगा, रूल भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट ये वाला बताओ 3 and 4। डैश योर फादर एंड मदर एट होम, फायर एंड वाटर डैश नॉट अग्री। बताओ जल्दी से। डैश योर फादर एंड मदर एट होम, और क्वेश्चन नेक्स्ट फायर एंड वाटर डैश नॉट अग्री, ठीक है। दिस अभी देखते हैं क्या आंसर होगा, आप पहले बता दो एक बारी। पर मुझे चैट बॉक्स में जो भी जवाब दे रहे हैं ना, खूब सारे जवाब मुझे मिल रहे हैं ना, हैप्पी विद दैट। लेकिन क्या करना है आप लोगों को, यार ऐसे दे दो प्लीज आंसर, 3 का सर ये होगा और 4 का ये होगा हमारा तुक्का ठीक है, ऐसे बता दो जो भी तुक्का तुम मार रहे हो। कोई बोल रहा है इसमें आर और डू, वाह भाई, इज और डज भी बोल रहे हैं कुछ लोग। चलो देखते हैं क्या आंसर है इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 or more singular nouns or pronoun joined by and require a plural verb। क्या मतलब है इस लॉ का, कि अगर एक सेंटेंस में आपको 2 नाउन दिखे, जैसे यहां एक फादर है, नाम है एक, ऐसे ही मदर, ये दोनों नाउन है, और ये किससे कनेक्टेड है भाई, ये एंड से कनेक्टेड है, एंड से। 2 नाउन अगर एंड के द्वारा कनेक्टेड हो तो हम ये मानते हैं कि एक प्लूरल है, ये प्लूरल पूरा सब्जेक्ट ये, ठीक है। हम इसको सिंगुलर नहीं मानते। जैसे मैं बोलूं राम जा रहा है, लेकिन मैं बोलूं राम और श्याम, 2 लोग, राम और श्याम, और से कनेक्टेड है राम और श्याम, तो हम इसको प्लूरल मानेंगे ना। सिमिलरली हम इसको भी प्लूरल मानेंगे। 2 नाउन अगर एंड से कनेक्टेड है तो प्लूरल है, इसलिए यहां पर आ जाएगा बच्चा पार्टी आर। प्लूरल नाउन है तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट, फायर वाटर, ये भी 2 नाउन है, एंड से कनेक्टेड है भाई, है ना, ये भी तो एंड से कनेक्टेड 2 नाउन है ना, एक फायर है और एक वाटर है, तो यहां पर भी प्लूरल वर्ब आना चाहिए। अब ट्रिक ये है कि इन दोनों में से प्लूरल कौन सा है। याद है आपको, मैंने यहां पर बताया था आपको कि नाउन में और वर्ब में सिंगुलर प्लूरल कैसे देखते हैं, याद है ना, बताया था। नाउन में तो जिसके साथ एस लगा हो वो प्लूरल, वर्ब में उसका उल्टा हो जाता है, जिसके साथ एस लगा हो वो सिंगुलर। यानी कि जिसके साथ एस लगा है ये हो गया सिंगुलर, जिसके साथ एस नहीं लगा है ये हो गया प्लूरल। देयरफॉर करेक्ट आंसर हो गया डू। समझ में आ गई बात, वाह यार तुम लोगों ने तो जवाब सही दे दिया एकदम से, फंटास्टिक, वाह यू डूइंग वेल, बहुत ही बढ़िया, शाबाश यार, रियली प्राउड ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स। आगे चलो आगे चलो, चलो 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 चलो, नेक्स्ट अगला रूल, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक बारी करिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करिए। अरे यार ये किसने रख दिए यहां पर है, राजमा चावल है, छोले चावल है, ऐसा लग रहा है छोले चावल ही रख दिए सामने, और क्या सजा के रखे हैं भाई, क्या गार्निशिंग की हुई है, भूख ही लग गई मेरे को तो वैसे भी पहले मौके पे लग जाती है, लेकिन ये क्या डाइवर्जन है, पढ़ाई के बीच में राजमा चावल छोले चावल रख दिए। क्या करूं मैं, पढ़ाई करूं मैं, खाना खाऊं मैं, सोचूं खाना खाने की। चलो ठीक है, ओके, देखो ध्यान से देखो, अब इधर फोकस करो, इधर रीजन, उस इमेज को रखने का एक रीजन है भाई, ऐसा नहीं है कि ऐसे रख दिया मैंने, ओके। बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। ध्यान से देखो अब बच्चा पार्टी, अब सेम चीज है, देखो यहां पर हॉर्स और यहां पर कैरेज, यहां पर आपको दिख रहे हैं बच्चा पार्टी 2 नाउन, और ये एंड से कनेक्टेड है, तो हमारा जो पिछला रूल है उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्लूरल वर्ब आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है उस रूल का, पिछले वाले का, क्या कि अगर 2 नाउन जो एंड से कनेक्टेड हैं, जिनको हम जनरली प्लूरल मानते हैं, अगर वो एक ही चीज को रेफर करें, अगर वो दोनों मिला के एक ही चीज की बात कर रहे हो, तो हम यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जायज बात भी है। जैसे हॉर्स एंड कैरेज अलग अलग नहीं होते, हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं हम लोग,
इसको बोलते हैं हॉर्स एंड कैरेज, क्योंकि ये दोनों मिला के एक ही चीज है, इसीलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं और फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, राइस एंड करी, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। अब राइस एंड करी में राइस एक नाउन है, करी एक नाउन है, एंड से कनेक्टेड है, प्लूरल लग रहा है देखने में, लेकिन असल मायने में आप ध्यान से देखो, अरे यार ये क्या होता है इसमें, हाँ राइस एंड करी ध्यान से देखो तो एक ही डिश तो है, दो अलग अलग थोड़ी है, साथ में मिला के खाए जाते हैं ना, तो इसलिए राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश आ जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया रूल। हाँ ऐसी ब्रेड एंड बटर वाला रूल है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट डिश, अगर कोई ये बोलना चाहे तो इज आएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेड और बटर साथ में खाए जाते हैं लगा के, है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि ब्रेड अलग से डाला हूं मैं और बटर अलग से डाला ऐसा थोड़ी होता है कहीं यार। ठीक है, ओके आगे देखो, चलो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट। अब आप ये वाले 3 क्वेश्चंस भी बताओ मुझे, 7, 8, 9। द सूटकेस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स डैश स्टोलन, कमल टुगेदर विद हर सिस्टर्स डैश प्रेजेंट, हरी इन एडिशन टू हिज ब्रदर डैश कम। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट से। ध्यान से जवाब दो। ठीक है, मुंह में पानी आ गया सर, वाह बहुत खूब, बहुत खूब भाई, आना ही था पानी तो, मुझे तो मालूम है ओके करें, देखो ध्यान से देखो, अब जवाब आप लोगों ने जवाब दे दिए कुछ कुछ, भाई ये चॉइस दी हुई है आपको सारी यहां पर यार, उनको देख के जवाब दो ना। यहां वॉज वर्ड लिखा हुआ है, तुम इस आर बोल रहे हो, कौन सी दुनिया में, कौन सी दुनिया हो भाई, हाँ क्या नशा वशा शुरू कर दिया क्या तुम लोगों ने, वो भी दिन में ही चलो आगे चलते हैं फिर, ध्यान से देखते हैं फिर, हियर वी बिगिन। अब बच्चा पार्टी रूल ये है, if a singular subject is joined by with as well as along with together with in addition to, the verb remains singular because these additions do not change the main subject। अब रूल ये है कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे यहां द सूटकेस है, ऐसे यहां पर कमल है, यहां पर हरी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सिंगुलर ही है ना, हरी कमल सूटकेस, एक चीज के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर हो गया, एक वचन है। अगर ये कनेक्टेड हैं ऐसे वर्ड्स के साथ, कैसे, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनसे अलग, है ना ये वाले सारे, विद, एज वेल एज, along with, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनमें से कोई भी अगर आपको दिखे एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद, तो रूल ऑफ थंब याद रखना, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा फिर। द सूटकेस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स डैश स्टोलन, क्यों बोला हमने ऐसा, एक बार ध्यान से देखो, समझाता हूं आपको। सूटकेस, अगर मुझे खाली ये बोलना हो, ये सूटकेस के लिए बोलना, तो सूटकेस डैश स्टोलन, सूटकेस चोरी हो गया, सूटकेस चोरी हो गए, चोरी हो गया ना, तो सूटकेस के साथ तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। अब एक बारी देखो, सूटकेस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स, सूटकेस अपने सारे सामान के साथ चोरी हो गया या चोरी हो गए, चोरी हो गया, अभी भी तो चोरी हो गया ना, अपने सारे सामान के साथ। ऐसे ही कमल टुगेदर विद सिस्टर्स, कमल अपनी बहनों के साथ प्रेजेंट था या प्रेजेंट थे, कमल की तो बात हो रही है ना बेबी, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, द सूटकेस विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स was stolen, कमल टुगेदर विद सिस्टर्स इज प्रेजेंट, हरी इन एडिशन टू हिज ब्रदर हैज। अच्छा इसमें मुझे बताओ एक बारी, आप लोगों से पूछना है मुझे कि हैज और हैव में से कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, हैज और हैव में से कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, भाई याद है ट्रिक, जिसमें एस हो, वर्ब की अगर बात करें, एस वाला क्या होता है, सिंगुलर होता है, बिना एस वाला प्लूरल होता है, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी, यहां पर हैज। सही है, ये याद रहना ट्रिक, आप इसको याद रखना, एस वाली ट्रिक कोई बहुत जगह काम आएगी आपके। आगे चलो नेक्स्ट ये दोनों बताओ, 10 और 11। नो नूक और कॉर्नर डैश लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट हियर, जल्दी से बताओ। बताओ फटाफट से बताओ भाई।
ये तो मुझे लग रहा है आप इजीली बता दोगे बिल्कुल, है ना, इसमें तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। कुछ लोग अटकते दिख रहे हैं मुझे, वे भी कुछ लोग फंस रहे हैं भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो, ट्राई करो, ट्राई करो। बताया था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिव इट ट्राई, हो जाएगा। देखो अब रूल क्या कहता है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और या नॉर से कनेक्टेड है, जैसे यहां देखो नूक और कॉर्नर। नूक मतलब दो, ये एक सब आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट या नाउन मान लो, ये भी एक दिख रहा है, दोनों और से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहां पर ही और हिज फ्रेंड, ये भी दोनों सिंगुलर है, और ये किससे कनेक्टेड है, आपको किससे कनेक्टेड दिख रहे हैं, ये इस नॉर वर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, रूल क्या कहता है, अगर ऐसा कभी भी आपको दिखे कि और या नॉर से कनेक्टेड हो दो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट्स, तो आप उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ठीक है, तो नो, नूक और कॉर्नर, कोई भी किनारा या कूचा बोलते हैं ना, कॉर्नर मतलब किनारा, नूक मतलब कूचा, किनारा या कूचा अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ा गया, वॉज सिंगुलर आ जाएगा। ऐसे नीदर ही नॉर इज फ्रेंड, ना तो वो ना ही उसका दोस्त डैश प्रेजेंट हियर, इज प्रेजेंट हियर, ना तो वो ना ही उसका दोस्त यहां प्रेजेंट है। जहां पर भी और या नॉर आ जाए वहां पर आप लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन और बताओ। ये वाला क्वेश्चन भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टार क्वेश्चन है ये, जवाब जो दे देगा इसका बहुत बढ़िया। सर 8 बजे है स्क्रीन में, हाँ स्क्रीन में यार कुछ गड़बड़ है, इसमें लाइव क्लास है, वैसे रिकॉर्डेड नहीं है, चिंता ना करो। मैंने बताया ना, तुम लोग आज देखोगे, मैं नए स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, आज देखोगे तुम लोग कुछ चीजें थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो डू नॉट वरी, कुछ ध्यान मत दो उस पे, ये ठीक करा दूंगा क्लास के बाद। चलो मैं ओके, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स डैश प्रेजेंट, रूल लिखा हुआ है बोर्ड पे। When one of the two subjects joined by or nor is plural, the verb must be plural and the plural subject should be placed nearest the verb. देखो ध्यान से, अब अभी मैंने क्या बताया, अगर दो सब्जेक्ट है दोनों ही सिंगुलर हैं, ये भी सिंगुलर है, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, और से कनेक्टेड है या नॉर से कनेक्टेड है, सिंगुलर वर्ब आ गया। लेकिन इस बार देखो यहां पर नॉर है बीच में, बट इसके द्वारा जो कनेक्टेड दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तरफ तो सिंगुलर है और एक तरफ डायरेक्टर्स प्लूरल है ना, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो क्या करूं अब अगर कभी ऐसी चॉइस हो, है ना, और या नॉर बीच में हो और एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आप लगा देंगे, यानी कि यहां पर आ जाएगा आर। लेकिन एक छोटा सा चीज ध्यान रखनी है उसमें, क्या, ये सेंटेंस जैसे अब लिखा हुआ है ना, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, वो वर्ब के बिल्कुल पास में लिखा होना चाहिए। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख देता, नीदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन, नीदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन, डायरेक्टर्स को यहां लिख देता, चेयरमैन को यहां लिख देता, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो कि नॉर से एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, तो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा, लेकिन वो वर्ब के पास में लिखा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट 13 14 ये भी बता दो। ईदर ही और आई डैश मिस्टेकन, नीदर यू नॉर ही डैश मिस्टेकन, बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करो भाई, फटाफट से जवाब दो, है ना। 13 और 14 ये लिख के चैट बॉक्स में जवाब दे दो, फटाफट से जवाब दे दो, जवाब दे दो यार, जवाब दे दो फटाफट से। दे दोगे क्या, फटाफट से दो, इजी, ये वाला भी आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है ये भी। देखो अब एक और इसी में एक और छोटा सा चेंज, मान लो अगर और के द्वारा या नॉर के द्वारा, अगर कहीं और नॉर लिखे हुए हैं
और इनसे जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, जैसे यहां प्रोनाउन से ही और आई, यहां पर ऐसे यू और ही है, अगर उनका पर्सन ही अलग अलग है, कैसे 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 कैसे, देखो ये ही थर्ड पर्सन होता है, ये आई फर्स्ट पर्सन होता है, ऐसे यू सेकंड पर्सन होता है, ही थर्ड पर्सन होता है। यानी कि अगर और नॉर ये किसी सेंटेंस में आपको दिखें, पहला ये वाला एग्जांपल लेते हैं, और वाला, और इसके साथ जो प्रोनाउंस लगे हों वो अलग अलग पर्सन के हो, जैसे यहां थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू आएगा जो बाद में आ रहा है, जो वर्ब के नियरेस्ट है ना, जैसे वर्ब के पास कौन सा है, ये वाला, इसका पर्सन क्या है, फर्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगा। तो नीदर ही, इधर ही और आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एम, तो एम आ जाएगा यहां पर, ठीक है, आई के अकॉर्डिंग यहां पर एम आ जाएगा, एम जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। ऐसे यहां यू और ही, इनमें से कौन सा नियरेस्ट है, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, नीदर यू नॉर ही इज मिस्टेकन, ही के साथ इज आता है इसलिए, आई के साथ एम आता है इसलिए एम आ गया, अगर ही होता यहां तो ही के साथ इज आ जाता। समझ में आ गई बात, इजी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आई होप, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट चलो, 15, 16, 17, 18, ये भी बताओ, जल्दी से बताओ। अब मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, आई नो ये बहुत सारे रूल्स हैं और शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं बाय द एंड, है ना, हो सकता है 2-3 रूल अभी और हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए, आई अंडरस्टैंड दैट, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, बट एक बार ही करते हुए चलते हैं इनको, क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं, एश्योर यू कि आपको याद रहेगा। एक बार आखिरी में एक मिक्स्ड एक्सरसाइज भी आने वाली है, वो जब मिक्स्ड एक्सरसाइज आप कर लोगे ना तो आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, चिंता नहीं करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, मेरे भरोसा रखो, अपने भरोसा रखो, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके 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 ओके, आगे चलो फटाफट से। हाँ ये वाला बताओ, 15, 16, 17, 18, ये भी बताओ चारों। सर साइड हो जाओ यार, आगे अड़ गए, सॉरी भाई सॉरी, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, इजी, मुझे लग रहा है आप सही से बता रहे हो उसको पूरा। इजी पीजी, देखो अब ध्यान से देखो, सब बच्चों ने जवाब तो दिया और सही दे रहे हैं यार, इस बारे में तो जवाब नहीं, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं। देखो अब रूल क्या है बच्चा पार्टी, अगर सेंटेंस में आपको ईदर, नीदर, ईच, एवरी कुछ भी दिखे, इनमें से 4 चीजें हैं ये, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, कुछ भी दिखे अगर इनमें से, तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, सीधा सीधा सिंगुलर वर्ब। जैसे यहां देखो, ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ईदर दिखा आपको, ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स डैश एट फॉल, दोनों में से किसी एक भाई की गलती है, मतलब है इसका, किसी एक की गलती है तो इज आएगा नेचुरली, क्योंकि ईदर था। यहां देखो, ईच ऑफ दी सब्सटेंसेस डैश फाउंड इन इंडिया, इनमें से हर एक सब्सटेंस, ईच मतलब होता है हर एक, ईच आया ईच तो क्या आ जाएगा, इज। नेक्स्ट देखो, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, यहां पर आपको क्या देखा, एवरी, एवरी की एक फॉर्म होती है एवरी वन ऑफ द गर्ल्स डैश हर ड्रेस, हर एक लड़की को अपनी ड्रेस पसंद होती है, यह बात तो सच है बिल्कुल। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स डैश हर ड्रेस, अब एवरी है तो सिंगुलर क्या होगा, लाइक और लाइक्स में से सिंगुलर क्या होता है भाई, लाइक और लाइक्स में से सिंगुलर कौन सा है, ये बताओ जल्दी से, तुम भी बताओगे, लाइक और लाइक्स में से सिंगुलर, देखो ये तो सिंगुलर है एस वाला, ये प्लूरल है, ऐसे होता है ना जिसके साथ एस हो सिंगुलर, राइट, तो इसलिए लाइक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, नीदर ऑफ दीज 2 रोड्स, इन दोनों में से कोई भी रोड नहीं, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी चीज नहीं, क्योंकि यहां नीदर आ रहा है, अब देखो तो क्या आ जाएगा, नीदर ऑफ दीज 2 रोड्स डैश टू द हॉस्पिटल, सिंगुलर बताना चाहिए, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लीड्स, करेक्ट आंसर, बढ़िया। अभी तक क्या स्कोर चल रहा है तुम लोग का, ये बताओ मुझे फटाफट से, क्या स्कोर चल रहा है बताओ फटाफट से भाई, स्कोर क्या चल रहा है,
कितने लोगों का 18 में से 18 चल रहा है या 17 16 जो भी आपका चल रहा है, बता तो दो एक बारी। लेट्स सी क्या चल रहा है। 0। हाँ चलो ठीक है, अभी तक तो वैसे जरूरी नहीं था कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पता हो, मैं तो बस पहले आपसे करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार अभी तक मैं कैसे करता था और रूल जानने के बाद मुझे कैसे करना है। 18 में से 18 कई बच्चों के यार, 15 भी है, 16 भी है, ओ भाई 17 भी है, ओ माय गुडनेस। यार तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया यार। हाँ चलो बढ़िया। अगर ये स्कोर नहीं भी है ना किसी का, किसी को लग रहा होगा यार मेरे तो 18 में से 10 भी नहीं आए, तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, झूठा बूटा कमेंट डालने की भी जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो ऐसा ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे अभी तक के क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा रहा हूं। अभी तक आपको रूल थोड़ी बताया, रूल तो मैं क्वेश्चन करवाने के बाद बता रहा हूं, है ना, तो गलती हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बट आप समझ लेना आगे गलती नहीं करनी अब, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 19 और 20 और बता दो, फटाफट से बताओ 19 और 20 जल्दी से बताओ। इकोनॉमिक्स डैश नो चार्म फॉर हिम, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। बताइए बताइए जल्दी से बताइए, जवाब दे सकते हो तो दे दो। इजी 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 इजी। ठीक है, अभी कुछ मत पढ़ो तुम, बस यहां पे क्वेश्चन देखा करो, जो आपको लगे वो टिक लगा के मुझे बता दे करो चैट बॉक्स में, ऐसे ही कर रहे होगे पॉजिटिवली मुझे लग रहा है, इससे अलग कुछ कर भी नहीं रहे हो। ठीक है देखो आगे देखो, अब कुछ नाउन ऐसी होती हैं, जैसे यहां पर इकोनॉमिक्स आपको दिख रही है, वेजेस आपको दिख रही है, जो कि देखने में तो प्लूरल लग रही है, जैसे इकोनॉमिक्स के एंड में एस आ रहा है ना, तो देखने में तो प्लूरल लग रही है वो, इसकी फॉर्म तो प्लूरल है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से जानोगे इकोनॉमिक शब्द को, अर्थशास्त्र, ऐसे ही वेजेस जो वर्ड है, मेहनताना या तनख्वाह बोलते हैं जिसको हिंदी में, अब ये देखने में तो दोनों प्लूरल लग रहे हैं, इनकी फॉर्म तो प्लूरल है, लेकिन असल मायने में इनका जो मीनिंग है ना वो सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिक्स भी होती है, पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो क्या प्लूरल है, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, अगर उसका सिंगुलर बनाना तो क्या होगा, पॉलिटिक। ऐसे न्यूज भी होती है, न्यूज, क्या न्यूज वर्ड प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होगा, न्यू नहीं, पॉलिटिक्स और न्यूज भी ऐसे ही शब्द हैं जैसे इकोनॉमिक्स और वेजेस हैं, जो कि देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन असल मायने में इनका मीनिंग सिंगुलर होता है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये, इसलिए इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब। अब हैज और हैव में से सिंगुलर कौन सा, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, तो यहां पर हैज आ जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन, इसमें से ये तो क्लियर है, इज आ जाएगा। इकोनॉमिक्स हैज नो चार्म फॉर हिम, मतलब उसको इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ सेंस है, ठीक है। फिजिक्स बिल्कुल सही, फिजिक्स वाला का फिजिक्स भी ऐसा ही एक शब्द है, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल यार, तुम लोग तो भाई साहब क्या दिमाग चलता है तुम लोग का, वाह, मान गए यार, तुम लोग ज्यादा आजकल बादाम बादाम चबा रहे हो क्या खूब सारे बादाम खा रहे हो क्या तुम लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो ओके आगे चलो, बहुत बढ़िया। पर किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अकल बादाम खाने से नहीं, टक्कर खाने से आती है। बादाम कितने ही खाते रह जाओ, लेकिन असली जो चीजें सीखोगे आप जीवन में, वो तभी सीखोगे जब कोई आपको एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो कि थोड़ा कठोर एक्सपीरियंस होगा, उससे आप सीखोगे। एनीवे चलो आगे चलो, 21 22 23 ये वाला ही बताओ, ये वाला भी बताओ फटाफट से। सिविक्स भी, मैथमेटिक्स भी, बिल्कुल सही यार, काफी सारे सब्जेक्ट के ऐसे नाम है जिनके एंड में एस आता है, तो लगता है प्लूरल है वो, लेकिन असल में प्लूरल नहीं है, एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, राइट, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया। आगे देखो आप नेक्स्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश एन इंटरेस्टिंग नॉवल, द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग नेवी, प्लूटार्क्स लाइफ्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। बताइए, आगे भी बताइए हमको जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से। ओके अब रूल क्या है, व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर वन सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, इट मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अब ध्यान से देखो, जैसे ये वर्ड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो आपको पता ही है, जिसका ट्रंप प्रेसिडेंट है, ट्रंप, वही वाली कंट्री।
प्लूटार्क्स लाइफ्स, ये तीनों जो वर्ड हैं ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल है फॉर्म इनकी, है ना। एक्सपेक्टेशंस के एंड में ऐसा आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के एंड में ऐसा आ रहा है, प्लूटार्क्स लाइफ्स के एंड में ऐसा आ रहा है ना। ये तीनों चीजें एक प्लूरल नाउन है, लेकिन ये किसी एक चीज के नाम की तरह यूज हो रही हैं। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक नॉवल का नाम है, और क्या शानदार नॉवल है यार। कभी अगर तुमको मौका लगे, इसमें थोड़ी इंग्लिश जो यूज हुई है वो क्लासिक इंग्लिश यूज हुई है, पुरानी इंग्लिश है, लेकिन स्टोरी तो अमेजिंग है यार, हुक कर लेगी स्टोरी एकदम आपको, ऐसी मजेदार कहानी है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसी एक चीज का नाम है, वो जो भी किसी भी कोई भी नाउन अगर किसी एक चीज का नाम हो ना तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम हो। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस क्योंकि सिर्फ एक चीज का नाम है इसलिए सिंगुलर की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको, और यहां पर आ जाएगा इज एन इंटरेस्टिंग नाउन। हालांकि ये तो इजी भी था, आपने यहां पर एन लिखा हुआ है। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ये एक कंट्री का नाम है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगा यहां पर हैज, और हैव में से हैज सिंगुलर है वो आ जाएगा। सिमिलरली प्लूटार्क्स लाइव्स ये भी प्लूरल, लेकिन अगेन ये एक सिंगल किताब का नाम है, इसलिए यहां पर भी इज आ जाएगा, इज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, बिल्कुल लास्ट सेट ऑफ रूल्स है भाई, ये आखिरी 3 रूल्स 24, 25, 26 जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से बता दो, जल्दी 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 करते हैं इनको, ठीक है। 15 minutes dash allowed to each speaker, 2/3 of this book dash easy, 5 kilometers a long distance. बताओ 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 बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट से बताते चलो आंसर्स। हाँ हाँ हाँ, ऐसी ऐसी ऐसी। यार तुम लोग ने तो मुझे लग रहा है फॉर्मूला पकड़ लिया है, अब तुम सही जवाब दे रहे हो। ओके देखो, अब ध्यान से देखो, अगेन एक प्लूरल नाउन है, 15 मिनट्स है, ऐसी यहां 2/3 है, ऐसी यहां 5 किलोमीटर्स है। जब भी ऐसी एक क्वांटिटी दी गई हो आपको जो कि प्लूरल हो, ठीक है, 15 मिनट जैसे दिया हुआ है, लेकिन ये एक सिंगल इंसान के लिए अलॉटेड है, 15 मिनट हर स्पीकर के लिए अलाउड है, एक स्पीकर को 15 मिनट मिल रहे हैं। तो ये जो 15 मिनट है ना, क्योंकि ये एक इंसान के लिए अलॉटेड है, इसको मैं एक होल मान लूंगा, अपने आप में कंप्लीट मान लूंगा इसको, और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, एक इंसान को अलॉटेड है इसलिए। ठीक है, 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, 2/3 ऑफ दिस बुक इज इजी, इस किताब का 2/3 हिस्सा आसान है। 5 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर से एक लंबा डिस्टेंस होता है, राइट। जब भी कोई ऐसी क्वांटिटी आपको दिखे जो कि एक सिंगल इंसान के लिए हो या एक सिंगल क्वांटिटी को डिनोट करती हो, वहां पर सिंगुलर वर्ब अगेन। एंड लास्टली ये वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला, जल्दी से बताओ। सेकंड लास्ट रूल है, इसके बाद आखिरी रूल पढ़ेंगे बस, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस एंड देन छुट्टी। द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन डैश प्रेजेंट टुडे। यार ये वाले जवाब अगर दे देना किसी ने सही तो मैं मान जाऊंगा, उसको मान जाऊंगा, ठीक है, मान जाएंगे हम भाई उसको जिसने इन क्वेश्चंस के जवाब सही दे दिए। देखते हैं, इज दिख रहा है मुझे दोनों तरफ, नहीं गलत है। फिर कोई बोल रहा है आर आर, ये भी गलत है। वो भी नहीं है सही, मिक्स्ड है, मिक्स्ड कुछ। देखो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा अटक सकते हो आप, ध्यान से समझना इस रूल को, है ना। मैं 1 सेकंड के लिए चैट बंद कर देता हूं इसको समझाने के लिए, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो कोई। देखो यहां पर 2 नाउन है, एक तो यहां प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ऐसे यहां चेयरमैन लिखा हुआ है, इसी से समझते हैं। चलो पहले दूसरे वाले रूल पे बाद, दूसरे वाले एग्जांपल पे बाद में आएंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसे 2 नाउन हो, दोनों एंड से कनेक्टेड हो, ठीक है, आप जनरली उसको प्लूरल मानते हो। हमने दूसरा रूल पढ़ा था ऐसी, याद है ना, दूसरा रूल पढ़ा था हमने, आर योर फादर एंड मदर एट होम, फादर मदर एंड से कनेक्टेड थे, प्लूरल यूज किया हमने उसको। तो प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हम इसको जनरली प्लूरल मानेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है, अगर प्रिंसिपल के पहले किसी भी नाउन के पहले ऐसे द आ रहा है, द, सिमिलरली एंड से कनेक्टेड है, दूसरा जो नाउन है उसके पहले भी द आ रहा है, तो मैं मानूंगा कि ये 2 अलग अलग इंसान है, प्रिंसिपल अलग है, चेयरमैन अलग है। बट अगर 1 सेकंड के लिए मानिए कि यहां प्रिंसिपल के पहले द लिखा हुआ है लेकिन चेयरमैन के पहले द नहीं लिखा हुआ है, इसको कट कर दूं मैं 1 सेकंड के लिए। अगर लिखा होता द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, खाली लिखा होता, द नहीं लिखा होता इसके पहले, तो मैं क्या मानता, मैं इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता,
द एक ही बार यूज है, इसका मतलब एक ही इंसान है, दो अलग अलग पोजीशन उसके पास है, प्रिंसिपल भी है स्कूल का, चेयरमैन भी है। ठीक है, समझ में आई बात? रूल ऑफ द, बेसिकली इसको आप जो द वाला रूल है ना, ध्यान रखना उसके हिसाब से। अगर द अलग अलग दोनों के साथ यूज हो रहा है तो दो अलग इंसान है, अगर द एक ही बार आ रहा है तो समझ जाना एक ही इंसान है, दो पोजीशन उसके पास अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? यानी कि द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ये दो अलग अलग इंसान है, एंड से कनेक्टेड प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो मैं क्या लिख दूंगा? आर। प्रिंसिपल साहब और चेयरमैन साहब दोनों आए हुए हैं। लेकिन इसी के नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ आपको, देखो, द पोएट एंड फिलोसोफर। अब फिलोसोफर के पहले द नहीं लिखा हुआ है यार, तो ये एक इंसान है जो कि पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, फिलोसफी भी झाड़ता है खूब सारी, राइट? यानी कि ये दो अलग अलग इंसान नहीं है, ये एक ही इंसान है, क्योंकि द एक बार यूज हुआ है, एक ही इंसान है, इसलिए क्या लिख दूंगा? इज डेड। वो पोएट और फिलोसोफर नहीं रहा। समझ में आ गई क्या बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बात समझ में? यस 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 यस, टेल मी प्लीज, टेल मी। हमको समझ में आ गया क्या? यस, ठीक है, आ गया। सर चीटिंग है ये कैसे समझूंगा मैं? अरे समझा रहा हूं ना मैं भाई। आ गया ना? थम्स अप दो एक बारी, खुशी हुई तुमको अंदर से? आर और इज करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, वाह, बहुत बढ़िया। लास्ट लास्ट रूल लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी रूल बिल्कुल। ठीक है, चलो करते हैं। पहले आप ही बता दो 29, 30, 31, 32, ये चारों बता दो एक बारी। चलो, ये वाला भी रूल इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी ट्रिकी रूल है बहुत, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब कभी भी आपके एग्जामिनर को या आपके इंग्लिश टीचर को लग रहा होगा ना कि आज इस बच्चे का टेस्ट ले लेता हूं जरा अच्छा सा इंग्लिश में, आज तो इसको फंसा के छोड़ूंगा मैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस डाल देगा वो, जैसे पिछले वाले रूल पे या इस वाले रूल पे। लेकिन हम तो पहले से ही सीखे हुए हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं है ना? तुम लोग तो कर ही दोगे, क्योंकि हम साथ में है ना भाई। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, नहीं घटने देंगे तुम्हारी इज्जत हम, तुम्हारी नाक नहीं कटने देंगे भाई, चिंता ना करो। ठीक है, इज हैज वर, नहीं ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो। ओके, रूल समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। पता है क्या आप लोगों की कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चा पार्टी? नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं साथ में बैठे हुए हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। उस ग्रुप को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोल देंगे? क्लास बोल देंगे। मान लो बहुत सारे सोल्जर्स कहीं हैं, सोल्जर्स, सैनिक कहीं बहुत सारे खड़े हुए हैं, फौजी भाई हमारे, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? आर्मी बोल सकते हैं, रेजिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मान लो बहुत सारे फ्लावर्स कहीं रखे हुए हैं, फ्लावर्स, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं, या बुके ऑफ फ्लावर्स, ये भी बोल सकते हो आप मोर अप्रोप्रिएटली, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स सुना होगा आप लोगों ने। सिमिलरली मान लो बहुत सारी कीज कहीं रखी हुई हैं, चाबियां आपके घर पे बड़ी सारी रखी हुई हैं, आपके घर पे बहुत बड़ी तिजोरी है एक, जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसकी कई सारी चाबियां हैं, मान लो 3-4 चाबियां अलग 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 लॉकर्स है ना उसके अंदर, तो उन कीज के ग्रुप को आप क्या बोलोगे? बंच बोल दोगे, बंच। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स कौन से? क्लास, आर्मी, बुके, बंच, जो कि एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, कई सारी चीजों के कलेक्शन को जो दिखाते हैं वर्ड्स, इनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन के साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगुलर और प्लूरल
दोनों ही वर्ब आ सकते हैं। कैसे डिसाइड करें? आइए हम बताते हैं, चिंता ना करो। कैसे डिसाइड करें बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। द होल क्लास डैश एब्सेंट, यहां पर क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। वापस आता हूं एक सेकंड के लिए, यहां पर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं। वर्ब कब, ध्यान से देखना इस वाले को, वरना इसमें मिस आउट कर जाओगे तुम। फोकस हियर। अगर कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता हुआ दिखे, कोई भी कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है आपको, वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। अगर वो मल्टीपल यूनिट्स की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई दे तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अब ये कैसे पता लेगा कि वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है कि मल्टीपल यूनिट्स की तरह? ये आपको सेंटेंस पढ़ के कॉन्टेक्चुअली समझ में आएगा। देखो कैसे। द होल क्लास डैश एब्सेंट, अब यहां पर क्लास एक कलेक्टिव नाउन है जो रिप्रेजेंट करती है बहुत सारे बच्चों को, है ना, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मान लो। पूरी क्लास ही एब्सेंट है, पूरी क्लास एब्सेंट है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है। मान सकता हूं मैं, सारे बच्चे ही गायब हैं यार क्लास के, है ना, तो ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करिए, इसलिए यहां पर इज लिख दूं मैं, इज आ जाएगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द जूरी डैश 4 मेंबर्स। जूरी क्या होता है? ऐसे जजेस जो होते हैं बेसिकली, या यूएस कोर्ट रूम्स में अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो लोग जो कि अगर आपने कभी भी यूएस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी हैं तो एक जज होता है और जूरी मेंबर्स ऐसे होते हैं, वो कॉमन पब्लिक जो होती है उन्हीं में से पिक किए जाते हैं। वो सब लोग अगर किसी चीज पे सहमत हो जाते हैं तो वही फैसला दे दिया जाता है, जज कुछ डिसाइड नहीं करता है, जज सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे जो जूरी मेंबर्स होते हैं बेसिकली, जूरी जिसमें एक से ज्यादा लोग हो, जनरली कोर्ट में जो होते हैं जजेस, उनको भी अगर 3 से 4 या ज्यादा जज बैठे हैं, 1 से 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, तो आप उसको भी जूरी ही बोलते हैं। तो ये जो वर्ड जूरी है ना, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा। द जूरी डैश 4 मेंबर्स, जूरी के अंदर 4 मेंबर्स हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़ के कैसे डिसाइड करूं यार सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो जूरी के अंदर 4 मेंबर्स हैं, आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि यहां पर जो जूरी के मेंबर्स हैं वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। जूरी एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए मैं यहां पर सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब हैज यूज कर देता हूं। आपको लग रहा होगा सर ये नहीं आया समझ में मेरी, यार ये क्या है, सिंगुलर क्यों है ये, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। अगला देख लो, अगले समझ में आ जाएगा। बस एक सेकंड होल्ड करना। द जूरी डैश डिफरेंट ओपिनियंस, अब यहां पर देखो ध्यान से, जूरी वर्ड आ गया फिर से, डैश डिफरेंट ओपिनियंस, जूरी के अलग अलग ओपिनियन है। मान लो एक जूरी के सामने जज बैठे हैं 3, उनके सामने केस आया और केस में डिसाइड करना है उनको कि भाई जो सामने इंसान बैठा है तुम्हारे, जो एक्यूज्ड है, वो दोषी है कि नहीं है। एक मानता है दोषी है, 2 मानते हैं दोषी नहीं है। डिफरेंट ओपिनियन हो गए इनके। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ो, अगर जूरी जो मेंबर्स है उनके अलग अलग ओपिनियन है भाई, डिफरेंट ओपिनियन है। अगर जूरी मेंबर्स के अलग अलग ओपिनियन है तो इसका मतलब वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रहे, वो अलग अलग लोग की तरह, मेंबर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अलग अलग अगर बिहेव कर रहे हैं तो मैं इनको प्लूरल मानूंगा इस केस में। इसको यहां पर सिंगुलर था एक, जूरी हैज 4 मेंबर्स, ठीक है, लेकिन जूरी के मेंबर्स के डिफरेंट ओपिनियन है, अलग अलग ओपिनियन है, यानी कि ये प्लूरल मेंबर्स की तरह, अलग अलग मेंबर्स की तरह बिहेव कर रही है। यहां पर ये कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रही है, इसलिए हैज ये वाला सिंगुलर, ये प्लूरल, तो यहां पर हैव आ जाएगा। इस बार प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रही है ये। ठीक है, लास्टली द क्रू डैश अरेस्टेड। क्रू क्या होता है भाई? जनरली शिप से एसोसिएटेड माना जाता है इस वर्ड को। जहाज पे जितने भी लोग होते हैं जो जहाज को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें कैप्टन हो गया, कैप्टन की पूरी टीम हो गई, उसको क्रू बोलते हैं। हालांकि कोई और जगह इसको यूज किया जाता है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब देखो सेंटेंस, द क्रू डैश अरेस्टेड, पूरी की पूरी क्रू अरेस्ट हो गई, एक सिंगल मेंबर भी नहीं बचा, यानी कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव हो रही है, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करिए कलेक्टिव नाउन, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब वॉज। क्लियर है क्या? एक बारी बता दो क्लियर है तो। यस, यस,
इसके साथ बच्चा पार्टी ये टॉपिक के सारे रूल्स खत्म होते हैं। अब एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज करेंगे, बस देखते हैं आपको कितना समझ में आया टॉपिक। जिनको नहीं आया उनको और अच्छे से आ जाएगा। आ गया समझ में? वन पीस, ओहो वन पीस देखा होगा क्या तुम लोगों ने? ओ भाई, तुम्हारी कौन कौन सी फेवरेट टीवी सीरीज है यार? मुझे तो लगता है तुम थोड़े से छोटे नहीं हो अभी वन पीस देखने के लिए, पर एनीमे है तुम तो देख ही सकते हो। हाँ, लूफी के फैन हो क्या तुम लोग? चलो बहुत बढ़िया। 27 आउट ऑफ 32 कितने आया फिर? फाइनल स्कोर क्या रहा तुम लोग का 32 में से? स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हो तुम? नारुतो, नारुतो तो मैं भी। नारुतो में फेवरेट कैरेक्टर कौन है यार? ईमानदारी से बताना भाई, ईमानदारी से। ओ गोकू भी देखते हो क्या तुम लोग? सब देख चुके हो यार तुम लोग तो। डीमन स्लेयर भी देख चुके हो। डेथ नोट भी देखा है किसी ने? तुम अकेले थोड़ी हो जो एनिमे देखते हो। बच्चे बोलेंगे अरे यार ये तो सर भी हमारे एनिमे फैन निकले। इताची, ओ भाई यस ऑफ कोर्स, इताची एक मस्त कैरेक्टर है भाई। बट मेरा दिल तो यार एक बंदे पे आकर रुका। पूरी स्टोरी में एक कैरेक्टर ऐसा है जो भाई साहब मतलब मेरे को है। नारुतो की कमाल की बात यह है कि उसमें बड़े सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं यार, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, है ना? जैसे कोई बोल रहा है इताची, इताची नो डाउट बहुत तगड़ा कैरेक्टर है। मादरा बहुत तगड़ा कैरेक्टर है। और खुद नारुतो ऑफ कोर्स अच्छा कैरेक्टर है ना, नारुतो पे तो बनी ही हुई पूरी। नारुतो के लिए क्या बोले, जो नारुतो के गुरु थे बेसिकली, ओबिटो उची, हाँ वो भी अच्छा कैरेक्टर है भाई, है ना, है ना, है ना, और सब। लेकिन यार एक कैरेक्टर है भाई मेरा बंदा फेवरेट जो है, मतलब उस पूरी स्टोरी में, वो है, अच्छा तुम लोग को पेन याद है? पेन, पेन भी बड़ा तगड़ा कैरेक्टर है यार, पेन भी अल्टीमेट है। और पेन पे तो एक बड़ा अच्छा किसी ने वो भी बना दिया है, बड़ा एक रैप बनाया बड़ा तगड़ा पेन के ऊपर, है ना? वो भी सुनना तुम लोग को, मजा आएगा वो, है ना? सब बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। और उचिमारू भाई भी अपना एक अलग ही नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन एक कैरेक्टर है भाई जिसने अपने दिल को छुआ बड़ा तगड़ा, वो है कगाशी हाटाके। कगाशी का जो कैरेक्टर है ना यार, मतलब गजब गजब कैरेक्टर है कगाशी का, लव इट, है ना? कोई बोल रहा है पेन, अच्छा पेन भी तगड़ा कैरेक्टर नो डाउट्स। वैसे जिसने सबकी रेल बना दी है पूरी स्टोरी में, वो है माद्रा का कैरेक्टर ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, आगे चलो। अब इसमें सबके अपने अपने पर्सनल हो सकते हैं फेवरेट यार, जरूरी नहीं है सबका कागाशी हो। सोलो लेवलिंग भी देख लिया क्या तुम लोगों ने? सोलो लेवलिंग का 3rd सीजन अनाउंस हो चुका है ना? मजा आ गया भाई 2 सीजन में ही। ठीक है ओके, चलो आगे चलते हैं। आप बच्चा पार्टी कम ऑन। एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है बस, इसके साथ इसको करके फिर क्लास को खत्म करते हैं। फटाफट से जवाब देना है इसके। तुम लोग के जाग गए, मुझे लग रहा है अब सब लोग के इरादे कि अब हम भी बताएंगे हमको कौन सा एनिमे पसंद है, कौन सा कैरेक्टर पसंद है। मुझे भी बताया, अब मैं भी बताऊंगा। चलो ठीक है ओके, नेक्स्ट हियर्स द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, आप लोगों के लिए कुछ सवाल। ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवॉर्डेड, अच्छा ये वाला रुक जाओ, बल्कि ये वाला रुक जाओ, ये वाला बताओ यार, ये वाला भी थोड़ा ट्रिकी है तुम्हारे लिए। ये वाला तुम लोग बता ही दोगे, ये वाला बता दो चलो। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। बता सकते हो क्या? इसका जवाब दो जल्दी से चलो। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ये टॉपिक ना बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है ग्रेड 10 में, वैसे बोर्ड्स में। तो मैं जान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, ताकि तुम लोग को ये समझ में आ जाए कि अब हम बोर्ड के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट है हम लोग। ठीक है, ये टॉपिक एग्जैक्टली सेम है ग्रामर के, आपके ग्रेड 10 में भी। बताइए जल्दी से। इज एम आर हैज बीन, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या आएगा? फटाफट से बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? इज आ जाएगा भाई, क्योंकि ब्रेड बटर एंड से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये दोनों मिला के एक ही चीज तो बनती है ना यार, एक चीज को रेफर करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए। वाह क्या बात है मेरे बच्चों। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। हिज ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डैश लीविंग फॉर द स्टेडियम,
हिज ब्रदर along with his friends dash leaving for the stadium. सोच के जवाब देना, इजी है ये। आपने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, बस लेट योर इंस्टिंक्ट टेक ओवर, अपने इंस्टिंक्ट को चूज करने दो करेक्ट आंसर सोच के। ठीक है, जवाब दो फटाफट से। His brother along with his friends dash leaving for the stadium. His brother along with his friends dash leaving the stadium. अब यहां पर एक वो आ गया बच्चा पार्टी फ्रेज जो आपने याद है ना आपको, एक सिंगुलर नाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ along with जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है डज नॉट मैटर, आप इसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा वर्ब यूज कर दो। His brother along with his friends dash leaving for the stadium. Is leaving for the stadium लिख दो सीधा सीधा, सिंगुलर वर्ब, ऑप्शन सी। हाँ, इसमें फंसे बहुत सारे बच्चे, आर लिख दिया आपने हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लिख दिया आंसर, लेकिन याद करो हिज सिंगुलर नाउन हो और उसके साथ विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनमें से कुछ भी दिया हो तो आप लोग हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये वाला बता दो यार, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, चाहे 9th के टीचर्स हो चाहे 10th के टीचर्स हो। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, जवाब दीजिए फटाफट से। बताइए जी, बताइए। इजी। ओ सुनाडे, सुनाडे इज ऑल्सो वेरी गुड कैरेक्टर यार, है ना, वेरी पावरफुल। ओके, नो न्यूज। अब यहां पर एक वर्ड है न्यूज, ये जो वर्ड है यहां पर न्यूज बच्चा पार्टी, ये देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन असल में प्लूरल नहीं है सिंगुलर ही। प्लूरल फॉर्म है इसका, मीनिंग सिंगुलर, यानी कि इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऑप्शन सी अगेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है बड़ा तगड़ा भाई, अब ये वाला अगर तुम बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। ओके, देखते हैं। सिंस मॉर्निंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश एक्साइटेड अबाउट द फोर्थ कमिंग कल्चरल फेस्ट। जवाब दे दो, चलो बता दो तुम क्या आएगा आंसर। कोई बोल रहा है न्यूज वाला नहीं समझा। अब न्यूज वर्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेस, मैथमेटिक्स, वो वाला एग्जांपल थे ना जहां पर हमने बोला था कि भाई वर्ड दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, तो न्यूज वर्ड भी प्लूरल लग रहा है दिखने में लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर है। न्यूज को अगर सिंगुलर बना के देखो एक बारी, न्यू नहीं, न्यूज लगता है प्लूरल लेकिन असल मायने में वो एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग सिंगुलर है। ठीक है, तो न्यूज के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नो न्यूज इज गुड न्यूज आ गया इसलिए। ठीक है, अब यहां देख लो, थिंग टू नोटिस हियर इज, नोटिस करने वाली चीज क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये सिंपली यहां तक देखो, बल्कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 याद है, जहां पर दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड थी। अब ये वाली नाउन स्टूडेंट्स और ये ग्रुप, इन दोनों में प्रिंसिपल नाउन कौन सी है, मेन कौन सी है? बात स्टूडेंट्स की हो रही है कि बात ग्रुप की हो रही है? बात स्टूडेंट्स के ग्रुप की हो रही है, यानी कि ये प्रिंसिपल नाउन है। और वैसे भी रूल हमने क्या देखा था कि भाई जो अगर दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड हो तो ऑफ से पहले जो आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाता है। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, सिंस मॉर्निंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर, नहीं, वॉज, हैज बीन या वर। अब बच्चा पार्टी ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारी गलती होंगी। आर तो नहीं आ सकता है, वर भी नहीं आ सकता है, दोनों तो प्लूरल ही है, सिंगुलर आना चाहिए कुछ। सिंस मॉर्निंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश एक्साइटेड अबाउट द फोर्थ कमिंग कल्चरल फेस्ट। अब ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर आना चाहिए यहां पर वर्ब, तो हो सकता है वॉज आ जाए, हो सकता है हैज बीन आ जाए, इन दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन सेंटेंस ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है। आप लोग को याद है कौन से हम लोग टेंस फॉर्म में सिंस वाला यूज करते हैं फॉर्म, सिंस मॉर्निंग किस में यूज करते हैं याद है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
जहां पर एक एक्शन पास्ट से चल रहा और अभी तक कंटिन्यू हो ही रहा हो, है ना, तो हैज बीन आ जाएगा यहां पर, ये भी सिंगुलर ही है बच्चा पार्टी। वॉज नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सिंस मॉर्निंग आ रहा है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि दो टॉपिक से मिलकर बना है, टेंस वाले टॉपिक से, टेंस का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रहा है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। फंस गए तुम लोग। वैसे 41% जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छी समझदारी से काम लिया कि उन्होंने आर और वर्ब को तो एलिमिनेट कर दिया कि हाँ भाई प्लूरल तो नहीं आएगा, सिंगुलर ही आएगा, फिर उन्होंने एकदम से वॉज देख लिया होगा, है ना। बट ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली यूज करना चाहिए एलिमिनेशन मेथड। आप 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके चौथे पे करेक्ट पहुंचो। बट वेल डन, शाबाश। जो 41% बच्चे हैं उनसे भी खुश हूं मैं, उन्होंने शाबाशी उनको भी, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश करके 41 पे यहां पे बी पे अराइव किया कि यार सिंगुलर आएगा यहां पर। ठीक है, बढ़िया। चलो बच्चा पार्टी, इसके साथ हम पहुंचते हैं आप लोगों के, अच्छा बाय द वे कुछ बुक्स अगर आप लोगों को चाहिए तो वी हैव ऑल द बुक्स अवेलेबल। और 11 तारीख को अलग सर ने अनाउंस किया है पीडब्ल्यू बुक्स करके एक प्लेटफॉर्म, पीडब्ल्यू की जितनी बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं आप सभी लोगों के लिए। इफ यू वांट, अगर आप लोग चाहते हैं किसी रेफरेंस बुक को तो आप परचेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोड भी बनाया गया है बुक्स 25 करके, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह की जरूरत है तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा बच्चा पार्टी। विद दैट वी रीच एंड ऑफ द क्लास। इसके साथ हम पहुंचते हैं क्लास के एंड पे। जो हमारे क्लास के सबसे बहादुर वीर हैं आज, जो कौन कौन से हैं बच्चा पार्टी, तो अनिकेत अनडिफाइंड, रौनक राज, अर्णव राज, आर्यन राज मिश्रा, अपूर्व कुमार झा, वेदांत सक्सेना, अक्षत चंद्रा, जागृत शुक्ला, अंशु कुमार, अभिनव पांडे। वेल डन, टॉप 10 को शाबाशी। एक बार आप लोगों के डाउट्स देख लेता हूं, चलिए मैं। सर इसमें भी तो हो सकता है, किसमें? हिज ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, हिज ब्रदर वो उसका भाई अपने दोस्तों के साथ निकल गया स्टेडियम के लिए, तो उसका भाई निकल गया, याद है, अलॉन्ग विद टुगेदर विद, वो वाला रूल जो था, उसके अकॉर्डिंग यहां पर सिर्फ हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा जो कि इज आएगा, सिंगुलर है, ठीक है। सर क्या हम इसमें रूल 11 लगा सकते हैं? सर हैज के बाद V4, हैज के बाद V4 होगा, हाँ वही तो लगाया हैज बीन। अच्छा आप बोल रहे हो V4 मतलब V1 ING वाला फॉर्म, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। अगर नॉर्मल परफेक्ट होगा तो उसमें ये भी आएगा, है ना, बट हैज बीन वाला आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, इन दिस क्वेश्चन नो न्यूज डैश, व्हाई वी कांट यूज हैज? नो न्यूज हैज गुड न्यूज, किसी भी न्यूज में गुड न्यूज नहीं होता है। नहीं नहीं, हैज नहीं आ सकता बच्चे, इज ही वैलिड है वहां पर, हैज का सेंस ही नहीं बन रहा वहां पर ना, ठीक है, हैज का सेंस नहीं बन रहा। हैज मतलब न्यूज के अंदर थोड़ी गुड न्यूज बोलेंगे हम, हैज बोलने का मतलब ये हो गया कि न्यूज के अंदर गुड न्यूज है कि नहीं, ऐसा कुछ सेंस। अच्छा, नथिंग अंडरस्टैंड कौन सा समझ नहीं आया बच्चे? ये वाला कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन का मैंने आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया था, थोड़ा ट्रिकी जरूर है बट हाँ समझने में अगर आप समझ लोगे तो सिंपल है। कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर सकता है, मल्टीपल यूनिट्स की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, राइट। सिंगल कब? जब आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आया कि यार एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे होल क्लास डैश अरेस्टेड, पूरी क्लास ही अरेस्ट हो गई, तो क्लास वर्ड जो है ना यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, लेकिन एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत सारे मेंबर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा क्योंकि सबके सब अरेस्ट हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूं द जूरी डैश डिफरेंट ओपिनियंस, जूरी के अलग अलग ओपिनियन है, तो जो अलग अलग दिखा रहा है ना आपको, वो उससे कन्वे होता है कि यहां पर जूरी वर्ड कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं बल्कि मल्टीपल मेंबर्स की तरह, अपने मेंबर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ जाएगा वहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो यूज किया हमने भाई, प्लूरल बोल दिया क्या मैंने आपको? सिंगुलर तो बोला है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में, हाँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर ही है ना। चलो विद दैट वी रीच एंड ऑफ द क्लास। इसके साथ करते हैं बच्चा पार्टी अपनी इस क्लास को एंड, मिलते हैं जल्दी दूसरी क्लास के लिए अपनी इस हफ्ते की। आज की हमारी पहली क्लास ऑन मंडे कामयाबी से हमने पूरी कर ली। आई होप आप सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया ना? एक बार थम्स अप दे दो अगर आ गया है तो, थम्स अप दो जल्दी से अगर आ गया है तो। आ गया ना? यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, जाते जाते आप लोगों को कुछ एक वो है नज्म जिसको आजकल मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं भाई, है ना। मैंने काफी सारे बच्चों को सुना दिया, तुम लोग को भी सुना देता हूं, बड़ी प्यारी सी बात है, एक सुनना, है ना। इरशाद कर दूं क्या? इरशाद कर दो एक बारी तुम चैट बॉक्स में अगर तुम लोग तैयार हो तो। ओ भाई क्या तेजी से कमेंट जा रहे हैं एकदम से ऊपर। तो इस
शायरी में ये जो नज्म है, बेसिकली उर्दू पोएट्री इसको बोलते हैं ना, उर्दू पोएट्री शायरी एक ही बात है, पोएट्री तो है ये भी। तो इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द है जिसका मतलब क्या होता है वो बताता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी बात। शब्द है इसमें एक शजर, शजर नाम का एक शब्द है। शजर का मतलब होता है पेड़ पौधे, प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट लाइफ है बेसिकली, ठीक है, याद रखना ये। अब आगे चलते हैं, चलिए समझ सुनाते हैं आपको। ओके, तो कुछ ऐसा है, बोला ये है कि तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद। पोयम का जो नाम है, शायरी का जो नाम है एक तरह से, वो है शाम के बाद, वो याद रखना, ठीक है। मैं बोलूंगा शाम के बाद, कुछ जगह आपको बोलना है आखिरी में, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो सुनो, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, बड़े चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। तू है सूरज, तुझे क्या मालूम रात का दुख। तू है सूरज, तुझे क्या मालूम रात का दुख। तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। समझ में आया? समझ में आया भाई? तो आखिरी वाला शाम के बाद आपको बोलना था, और समझ में आया होगा आई होप। चलो ठीक है ना। मैं आजकल बड़ा फ्रेट कर रहा हूं इस थॉट पे, मुझे बड़ा प्यारा लगा जो सुनाने का अंदाज था ना इस शायर का, बड़े पॉपुलर से शायर है, और बड़ी अच्छी सी बात मुझे लगी, दिल को छू गई मेरे। कहने को तो बात कुछ भी नहीं है, और है भी बहुत सारी, है ना, इतनी सी बात में। फाइन, चलो इसके साथ बच्चा वाटी करते हैं क्लास को समाप्त। हम मिलते हैं बड़ी जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। यू हैव अ वेरी गुड इवनिंग अहेड, यू हैव अ गुड डे अहेड। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। ऑल द बेस्ट एंड अ लॉट ऑफ विशेस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।